सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे और इस टॉपिक की वजह से स्टॉक मार्केट के अंदर हमें गिरावट दोस्तों नजर आ सकती है। मार्केट अगर गिरेगा तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ये 6 से 7 शेयर्स के अंदर आपको आते हुए नजर आ सकता है। अभी आपको पता होगा कि 2 साल पहले रशिया एंड यूक्रेन का एक बहुत बड़ा वॉर हमें नजर आया हुआ था। उस वॉर के अंदर आपको पता ही होगा कि स्टॉक मार्केट के ऊपर कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट हमें नजर आया हुआ था। ढेर सारे कंपनीज के अंदर गिरावट नजर आया था, सिर्फ और सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट के नहीं, ग्लोबल बेसिस के ऊपर मार्केट था, ग्लोबल लेवल्स के मार्केट के अंदर भी गिरावट नजर आया हुआ था। अभी फिर एक और दोस्तों वॉर हमें नजर आ सकता है। एक बहुत बड़ा अपडेट्स हमें आ चुका है। यहाँ अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा रिसेंट अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये जो अपडेट्स है, जो हैमस ने इजराइल के ऊपर दोस्तों अटैक हमें करते हुए नज़र आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं वहाँ की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा हमें बुरी सिचुएशन नज़र आ रही है। और इस वॉर की वजह से जो हैमस ने इजराइल के ऊपर जो अटैक किया है, उस अटैक के अंदर कई सारे लोगों की जान हमें चली गई है। अभी देखेगा ये अपडेट्स दोस्तों, अगर आप देखोगे तो 22 मिनट्स पहले, आधा घंटे पहले, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसेंट अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो यूएस भी बहुत ज़्यादा रेडी है। किसके साथ साथ यूएस करंट बेसिस के ऊपर इजराइल को दोस्तों बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि हैमस जो है वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से अटैक हमें इजराइल के ऊपर करते हुए नजर आया हुआ है। तो यूएस क्या कर रहा है, डिफेंड कर रहा है इजराइल को। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा बुरी है। इसी की वजह से यूएस करंट बेसिस के ऊपर इजराइल के ऊपर सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है। और बेसिकली दोस्तों यहाँ अगर आप देखोगे अभी तक ऑलमोस्ट हमें 250 लोगों की डेथ हमें होते हुए नजर आया हुआ है, जो अटैक हमें करंट बेसिस के ऊपर हुआ है। रिसेंट अपडेट्स है, यहाँ भी अगर आप देखोगे 35 मिनट्स एगो ये अपडेट्स हमें नजर आ चुका था। कहीं ना कहीं अभी तक दोस्तों ऑलमोस्ट हमें 250 लोगों की जान हमें जाते हुए नजर आया हुआ है इस वॉर के अंदर। तो वहाँ की जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा बुरी नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ये सिचुएशन आने वाले समय के अंदर कितना बढ़ सकता है, और दोस्तों कोई अगर अपडेट्स आता है तो उसके बारे में तो हम लोग बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन इन सभी चीज़ों की वजह से किन किन सेक्टर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है, किन किन स्टॉक्स के अंदर इम्पैक्ट पड़ सकता है, किन किन कंपनीज के अंदर हमें इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, उसके बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। पहली चीज, 2 साल पहले, 1-2 साल पहले जब हमें रशिया एंड यूक्रेन का जब वॉर हमें नजर आया हुआ था, उस वॉर के अंदर वॉर जब दोस्तों हुआ था उसके अंदर दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर बड़े प्लेयर्स माल बेचते हैं। बड़े प्लेयर्स यानी कि एफआईएस। तो एफआईएस ने बहुत बड़ा माल दोस्तों इस वॉर सिचुएशन के अंदर बेचा गया था, जब रशिया एंड यूक्रेन का हमें सिनेरियो नजर आया हुआ था। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे जो इजराइल के एंड करंटली हैमस का जो वॉर हमें नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर एफआईएस की ह्यूज अमाउंट ऑफ सेलिंग हमें नजर आ सकती है। अगर एफआईएस दोस्तों माल बेचता है, अगर एफआईएस माल बेचता है तो कौन कौन से कंपनीज के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट नजर आएगा? ऐसे कंपनीज के अंदर इम्पैक्ट नजर आएगा कि जिन कंपनीज के अंदर एफआईएस का बहुत बड़ा स्टेक नजर आ रहा है, और ये सभी के सभी जो कंपनीज है फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो चलिए कौन कौन सी कंपनी है। सबसे पहले कंपनी का नाम है एचडीएफसी बैंक। यस, एचडीएफसी बैंक की अगर बात की जाए तो इंपॉर्टेंट कंपनी का जो सपोर्ट लेवल था 1550 रुपए का, वो ब्रेक करके कंपनी के नीचे हमें क्लोजिंग नजर आया हुआ है, क्योंकि ग्लोबल बेसिस के ऊपर भी प्रॉब्लम्स था एंड ऑलमोस्ट हमें एफआईएस की भी ह्यूज अमाउंट ऑफ सेलिंग हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर नजर आ चुकी है। अगर आप एफआईएस का स्टेक देखोगे एचडीएफसी बैंक के अंदर, तो जब कंपनी का मर्जर हुआ था, मर्जर के बाद बिल्कुल भी प्रमोटर्स का यहाँ स्टेक नजर नहीं आ रहा। यहाँ दोस्तों एफआईएस के पास ऑलमोस्ट हमें 52% का स्टेक नजर आ रहा है। मेजोरिटी जो स्टेक होल्डर्स है एचडीएफसी बैंक के अंदर वो एफआईएस है। एंड ऐसे सिचुएशन के अंदर अगर दोस्तों एफआईएस अगर माल बेचेगा तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर आपको नजर आ सकता है। एचडीएफसी बैंक के बाद दूसरी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर भी दोस्तों ह्यूज अमाउंट ऑफ एफआईएस का हमें स्टेक नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर हमें अगर एफआईएस की सेलिंग नजर आती है तो गिरावट भी हमें इस कंपनी के अंदर हो सकती है। और रिलायंस इस कंपनी के अंदर अगर आप एफआईएस का स्टेक देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें एफआईएस के बाद 22.5% का स्टेक नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे अगर एफआईएस का माल
इस कंपनी से अगर एफआईज अपना माल दोस्तों सेल करके अगर निकल जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें रिलायंस इस कंपनी के अंदर भी शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर इम्पैक्ट नजर आ सकता है। सभी चीजों के बारे में दोस्तों क्यों मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसके पीछे का रीजन है कि आने वाले समय के अंदर इस वॉर की वजह से अगर इन कंपनीज के अंदर गिरावट अगर होता है तो आप समझ पाओगे गिरावट होने से पहले ही कि इन कंपनीज के अंदर हो क्या रहा है, क्योंकि उस वक्त आपको कोई ज्यादा अपडेट नजर नहीं आएगा। उस वक्त आपको दोस्तों उससे पहले आपको पता लगना चाहिए कि इन कंपनीज के अंदर आने वाले समय के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है। इसी की वजह से मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो कंपनी है आईसीआईसीआई बैंक, तो आईसीआईसीआई बैंक के अंदर भी अगर आप एफआईज का स्टेक देखोगे तो प्रमोटर्स तो इस कंपनी के अंदर बिल्कुल भी दोस्तों होल्ड नहीं करता। एफआईज अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट हमें 44.53% का स्टेक नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर एफआईज इस कंपनी के अंदर माल अगर बेचेगा तो इम्पैक्ट भी आपको नजर आएगा, क्योंकि अगर आप एफआईज एंड डीआईज की होल्डिंग देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें सिमिलर तरीके से मेजोरिटी स्टेक होल्डिंग्स नजर आ रही है एफआईज की एंड डीआईज की। तो कहीं ना कहीं अगर सेलिंग होता है तो आईसीआईसीआई बैंक के अंदर भी गिरावट नजर आ सकती है। नेक्स्ट जो कंपनी है कोटक बैंक, तो कोटक महिंद्रा बैंक की अगर बात की जाए तो कंपनी सभी के सभी कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी की वजह से मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किया था सभी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। अगर दोस्तों गिरावट होता है तो गिरावट होने से पहले ही आपको समझना चाहिए कि इन कंपनीज के अंदर क्या सिचुएशन आने वाले समय के अंदर बन सकती है। अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर देखोगे तो प्रमोटर्स के पास 26% का स्टेक है, लेकिन वही अगर आप एफआईज के पास देखोगे तो 41% से भी ज़्यादा का स्टेक नजर आ रहा है। यहाँ जो मेजोरिटी स्टेक होल्डर है वो एफआईज है, तो एफआईज का दोस्तों ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टेक नजर आ रहा है। नेक्स्ट जो कंपनी है आईटीसी, तो आईटीसी लिमिटेड की अगर बात की तो ये भी कंपनी फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और आईटीसी इस कंपनी के अंदर भी ओवरऑल बेसिस के ऊपर स्टेक देखोगे तो एफआईज का स्टेक सबसे ज्यादा हमें आईटीसी कंपनी के अंदर नजर आ रहा है। इस कंपनी के अंदर भी प्रमोटर्स का होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं है। एफआईज ने ऑलमोस्ट हमें 44% का स्टेक होल्ड करके रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस वॉर की सिचुएशन की वजह से अगर दोस्तों एफआईज माल बेचता है तो इन कंपनीज के अंदर आपको इम्पैक्ट नजर आ सकता है। और लास्ट कंपनी है इन्फोसिस लिमिटेड, जहां आप इन्फोसिस लिमिटेड के अंदर भी अगर आप एफआईज का स्टेक देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 34% का एफआईज का स्टेक नजर आ रहा है। तो जिन भी कंपनीज के बारे में दोस्तों हमने बात किया है वो सभी के सभी कंपनीज बहुत अच्छा है। अगर इन कंपनीज के अंदर गिरावट भी होता है उतना दोस्तों अपने पोर्टफोलियो के अंदर इन कंपनीज के शेयर्स ऐड कर सकते हो। अभी मंडे के दिन से पहले ग्लोबल मार्केट भी आपको ओपन होते हुए नजर आएगा। ग्लोबल बेसिस के ऊपर दोस्तों क्या इंपैक्ट आता है, कितना बुरा इंपैक्ट आता है वो आपको उसी दिन आपको समझ में आएगा। सैटरडे संडे के दिन में आपके साथ यानी कि ऑलरेडी मैं दोस्तों आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो जरूर चैनल के ऊपर अपडेटेड रहना, क्योंकि दोस्तों जब भी वीडियोस आए आपको नोटिफिकेशन आना चाहिए। तो नोटिफिकेशन के भी दोस्तों बेल आइकॉन आप ऑन रख के चल सकते हो। अभी किस तरीके से मार्केट सिनेरियो कर सकता है, एक तो मंडे के दिन आपको कल के दिन एक तो गैप डाउन ओपनिंग नजर आ सकता है। जो लेवल्स था कंपनी का गिरावट होने का वो पहले से ही कंपनी गैप डाउन ओपनिंग दे सकता है, या फिर फ्लैट ओपन होकर कंपनी के अंदर मार्केट के अंदर गिरावट नजर आ सकती है। जो भी सेक्टर के अंदर गिरावट आए, जिस भी कंपनी के अंदर गिरावट है, आपको हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। इतना ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। बाकी दोस्तों कौन कौन से कंपनीज और बचा हुआ है जिनके एफआईज का स्टेक बहुत ज्यादा है उन कंपनीज के अंदर, वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।